नियोजन की आगे की विशेषताएं डिस्कस करते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में नियोजन की 3 विशेषताएं डिस्कस की थी। उद्देश्यपूर्ण होता है, भविष्यवादी होता है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। 5 कार्यों में से सबसे पहला कार्य होता है। अब हम चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नियोजन की चौथी विशेषता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर। निरंतर मीन्स विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक्चुअली प्लानिंग हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कोई प्लानिंग की, तो जब 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम दोबारा से प्लानिंग करते हैं। या 6 महीने का प्लान है तो जब 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से प्लानिंग की जाती है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार प्लानिंग की और वो समाप्त हो गई। वो प्लानिंग की प्रक्रिया जो होती है वो लगातार चलती रहती है। निरंतर मतलब बिना किसी अंतर के, बिना रुके। ओके, 5वीं विशेषता ये भविष्यवादी है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। योजनाएं जो होती हैं, नियोजन जो होता है वो हमेशा भविष्यवादी होता है। किसी भी चीज़ के भविष्यवादी होने का मतलब है वो हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती हैं। बीते हुए समय के लिए हम कभी योजना नहीं बनाते हैं। जो समय आने वाला है हम हमेशा उसके लिए योजना बनाते हैं कि कल कैसा होगा, आने वाले वर्ष में हम कैसे काम करेंगे। पिछले वर्ष से तो हम सीखते हैं, आगे की कहते हैं ना, इतिहास हमें सिखाता है। तो हम हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ते हुए हम अपने भविष्य को बदलने का प्रयास करते हैं। तो योजनाएं जो होती हैं, प्लानिंग जो होती है वो हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती है। इट इज़ ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, और भविष्य का सामना करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए बनाई जाती है कि भविष्य में ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स से हमें कैसे सामना करना है, उसका सामना करने के लिए हम योजनाओं का निर्माण करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। 6th पॉइंट है, नियोजन में निर्णय रचना होती है। निर्णय रचना मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसाइड किया जाता है। हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? हम अलग अलग विकल्पों में से, अलग अलग ऑप्शंस में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं, सबसे सही विकल्प का चुनाव करते हैं। हमारे पास में खिचड़ी है, हमारे पास में दाल चावल है, हमारे पास में पूरी सब्जी है, तो हम डिसाइड करते हैं इनमें से हमें क्या खाना है। तो आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? नियोजन की आवश्यकता कब आती है? जब हमारे पास अलग अलग विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से हम सोचते हैं कि खिचड़ी खाने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, पूरी सब्जी खाने से क्या फ़ायदे नुकसान है, तो हम उनके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं और जिसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा होते हैं उस विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, नहीं हमें तो भाई खिचड़ी मिल रही है, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर नियोजन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो नियोजन में अलग अलग विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। इससे हमें ये बात समझ लेनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि नियोजन की आवश्यकता कब पड़ेगी। नियोजन की आवश्यकता केवल और केवल तब पड़ेगी जब किसी को कार्य को करने के लिए हमारे पास अलग अलग विकल्प मौजूद है। अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, तो हमें कोई भी नियोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो डिसीजन लेने की बात कब आती है? बस से जाना है कि ऑटो से जाना है कि कैब से जाना है? कब आ रहा है? जब ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पर बस ही जाती है किसी जगह पे तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची है, तो हमें उसी चीज़ को पालन करना है। तो निर्णय रचना हित का मतलब डिसाइड करना पड़ता है। क्या डिसाइड करना पड़ता है? अलग अलग विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प डिसाइड करना पड़ता है। और सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने की बात कब आती है? जब हमारे पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी है। तो 6 पॉइंट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। हमारा लास्ट पॉइंट है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल, मानसिक, मानसिक अभ्यास। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। हम सोचते हैं कि ये सारे क्या क्या विकल्प हैं, उन विकल्पों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। तो ये सोचा समझा कार्य होता है, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे एक मानसिक अभ्यास कहा जाता है। अब सारे 7 के 7 पॉइंट्स, नियोजन की विशेषताओं के 7 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है, केस स्टडी आती है।
जो कि समझने में हमारी मदद करता है। अगर हमें जब तक हमें नियोजन की सारी विशेषताएं याद नहीं होंगी तब तक हम केस स्टडीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलो समराइज करते हैं, इसको समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, इसको ड्रॉ भी कर लेना बेटे। जब बिजनेस स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और याद करने योग्य बनाने के लिए हमेशा इस तरह की कैप्शंस का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास इससे कोई अच्छी कैप्शंस हो तो बना के प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करें। पहली विशेषता क्या थी? उद्देश्यपूर्ण, हमेशा किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दूसरा, प्राथमिक कार्य। कौन सा प्राथमिक कार्य? प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। उन 5 में से पहला कार्य नियोजन होता है और बाकी कार्यों को आधार प्रदान करता है। तीसरी विशेषता, ये सर्वव्यापी होती है। सर्वव्यापी होने का मतलब क्या था? हर तरह के संगठन में, संगठन के प्रत्येक स्तर पर। चौथा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने का मतलब क्या है? लगातार चलती रहती है। मैंने यहाँ पर घड़ी बनाई है, घड़ी लगातार चलती रहती है ना, निरंतर बिना रुके नियोजन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिस प्रकार से घड़ी चलती है, कभी रुकती नहीं है। फिर भविष्यवादी होती है। नियोजन हमेशा भविष्य के लिए बनाया था। सोमवार को बुधवार की तैयारी करेंगे, शनिवार की तैयारी करेंगे, अगले महीने की तैयारी करेंगे, सोमवार को बीते हुए समय की तैयारी नहीं करेंगे। फिर 6 पॉइंट, नियोजन में निर्णय रचना नहीं तो निर्णय लेने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास में ऑप्शन A, B, C, D होते हैं, अलग अलग विकल्प होते हैं। अलग अलग विकल्प हैं तभी उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने की समस्या हमारे सामने आती है। और लास्ट पॉइंट है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। मानसिक क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, अलग अलग विकल्पों को पहचानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उनके प्लस माइनस पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। तो नियोजन की कितनी विशेषताएं हैं? 7। वीडियो को क्लोज करके 7 पॉइंट्स एक बार याद करके लिखने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने पॉइंट्स याद आते हैं। आज अगर एक टॉपिक किया है तो उस एक टॉपिक को अच्छे से याद कर लो। थैंक यू बेटे।